हेलो स्टूडेंट। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मेरे साथ हो फिर मुझे संघर्ष करने की ज़रूरत ही क्या है। लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोग दिखावे के लिए तो आपके साथ हैं, लेकिन दिल से चंद लोग ही आपके साथ हैं। फेसबुक पर आप कितने भी ग्रुप बना लो, कितने भी फ्रेंड्स बना लो, लेकिन उनमें से चंद लोग ही आपके साथ हैं जो आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। वो हैं आपके माँ बाप और आपके गुरुजी, जो आपके टीचर्स हैं। ओके स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, अब कर रहे हैं हम क्लास +2 सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1। इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना आसान है, ठीक है, ट्रांसटिव दिखाना आसान है। मे भी सिमेट्रिक तो आप बता ही दोगे, ठीक है, सिमेट्रिक में रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव तो आप दिखाई दोगे, लेकिन हमने शो उल्टा करना है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसटिव, ठीक है। तो देखो, आप कोई भी नंबर ले लो, 1 1 2 2 3 3 4 4 -1 1 -2 2 -3 3 -4 4, हमेशा क्या होगा, जो उसका स्केयर होगा उससे क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। -2 इज लेस देन, ठीक है। अगर मैं +2 2 भी लूँ तो 2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। 2 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आप कितने भी लोगे, आप हमेशा रिफ्लेक्सिव होगे, कितने भी नंबर लोगे, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको काम ये करना है, आप क्या पता क्या कर रहे हो, हमेशा अनटीजर सोच रहे हो, अनटीजर ले रहे हो। आपको क्या लेने हैं, आपको इसमें रियल नंबर लेने हैं। रियल नंबर में फ्रैक्शन नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो आपको ये शो करना है, एक ऐसा एक डबलेट है, एक पेयर मौजूद है जो है तो ए की फॉर्म में, बट डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ए बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। मैं शो कर रहा हूँ, देखो 1/2 एंड 1/2 रियल नंबर का सेट है ना, ऑर्डर पेयर। 1/2 इज नॉट इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या है, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। इसको एक बताने के लिए, रिफ्लेक्सिव ना बताने के लिए, इसके लिए एक ही एलिमेंट का, इन तीनों में एक चीज़ होती है, रिफ्लेक्सिव है। अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑल चेक, एक एक एलिमेंट को चेक करना होता है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी हमें क्या करना है, ऑल चेक करना पड़ता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी हमें ऑल चेक करना पड़ता है। सिमेट्रिक है, ऐसा करने के लिए हमें सारे चेक करने पड़ते हैं, सारे ऑर्डर उस रिलेशन के अंदर चेक करने पड़ते हैं, और ऑर्डर पेयर भी चेक। सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा करने के लिए जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर पेयर such that AB belongs to R but B does not belongs to, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव के लिए भी हमें क्या करना होता है, ट्रांसटिव है, सारे ऑर्डर पेयर चेक करने होते हैं, और ऑल ऑर्डर पेयर चेक। ट्रांसटिव नहीं है, ऐसा करने के लिए हमें सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है, जस्ट फाइंड आउट वन एंड ओनली वन सेट such as AB belongs to R, BC belongs to R, but AC does not belongs to R। ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे चेक करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में आपने दिखा दिया,
एक ऐसा था जो हमने जिसमें 1 to 1 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में नहीं है। सिमेट्रिक बता रहा हूँ, देखो सिमेट्रिक है ये बताना है, नॉट सिमेट्रिक। एक ऐसा पेयर बताओ जिसका उल्टा ना हो, ठीक है। 2 5 बिलोंग्स टू आर है, 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन केयर, ठीक है। ऐसी हमने ट्रांसटिव दिखाना है, नहीं है, ठीक है। ऐसा करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ए भी है बी सी है पर ए सी नहीं है, ठीक है। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से शुरू होता है इस क्वेश्चन का दिमाग है क्या इस क्वेश्चन में, इसकी फॉर्मेट ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक है। ए इज लेस देन बी क्यू वाला भी आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। एक आप एक नंबर लो, ठीक है, इससे एक नंबर घटा दो, ठीक है। मान लो 4 लिया, शो करना है इसको, ये लॉगरिथम है, इसके लिए एक आप नंबर लो, उसमें से एक नंबर घटा दो, दैट इज 3, ठीक है। 4 लिया, इसमें एक नंबर। अब एक ऐसा तीसरा नंबर एक ऐसा लेना है जिसका स्केयर, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, जिसका स्केयर 3 से तो बड़ा हो 4 से छोटा हो, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है ना, ठीक है, तो स्केयर की बात कर रहा हूँ। आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्केयर इससे तो छोटा हो, इससे क्या हो, बड़ा हो, इससे बड़ा हो 3 से और 4 से क्या हो, छोटा हो। तो टू फाइंड आउट वन नंबर, find out one number, to find out one number square of which is greater than second number but less than फर्स्ट नंबर, ये एल्गोरिथम है। अब देखो ऐसा नंबर मैं बताता हूँ आपको, 1.8, 1.8 इसका स्केयर 3.2, 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। एक और 3 और 8 लिया हमने, इससे छोटा नंबर 2। अब एक ऐसा नंबर जिसका 1.5 जिसका स्केयर 2 से तो बड़ा है 3 से छोटा है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो मैं आपको बताऊंगा इससे हमें क्या फ़ायदा मिला। यह देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ठीक है, देखो इससे हमें ये फ़ायदा मिला 4 3 बिलोंग्स टू आर। क्यों? 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्केयर, 3 1.8 स्केयर बिलोंग्स टू आर बिकॉज, ठीक है, बट 4.8 का स्केयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 4 इज लेस देन 1.8 स्केयर। ये बात गलत है, यहाँ पे इज लेस देन 1.8 सही है, ठीक है। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर R is set in this set, ठीक है, this set be A, ठीक है, R is subset of A क्रॉस A, इसका इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है तो सबसेट होगा, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो हमारा जो रिलेशन है दैट मीन्स A belongs to A and B also belongs to A, B is equal to A plus 1, ठीक है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेट। लेट मैं इसको टेबलर फॉर्म में लिखा हूँ, A इज इक्वल टू 1 है, B इज इक्वल टू कितना होगा 2, A इज इक्वल 2 है तो B इज इक्वल टू कितना 3, A इज इक्वल टू 3 है, B इज इक्वल टू 4, ऐसे 4 5 होगा, ऐसे 5 6,
6 7 इसमें हो नहीं सकता क्योंकि 7 इज नॉट इन द सेट। क्या आज रिफ्लेक्सिव है, बच्चा भी बता देगा, नहीं है। सिमेट्रिक बताओ भाई, 1 2 है, 2 1 है ही नहीं, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांसिटिव है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, तो ये ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांसिटिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सब होने चाहिए, ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है, ये ना ये ट्रांसिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। ऐसा तो आप बता ही सकते हो। ठीक है, 2 5 बिलोंग्स टू आर है और 5 2 बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक तो आप बता ही सकते हो, कोई भी बता सकता है सिमेट्रिक को। रिफ्लेक्सिव में आप बात कह सकते हो कि यहाँ एक रिफ्लेक्सिव है, मैंने आपको अभी भी बताया था कौन सा, कि अगर आप कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, रियल नंबर में ना रिलेशन हाफ हाफ की बात करें, हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.8, एक्चुअली 1.8 इज ग्रेटर देन, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, 1/2 does not belongs to R, so this is not reflexive। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांसिटिव में आपने एक लॉगरिथम याद रखना, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने वहाँ पे बताया था ना, सेकंड सम में स्क्वायर की बात की थी, यहाँ पे हम क्यूब की बात करेंगे। आप कोई भी 1 डिजिट नंबर लें, ठीक है, हम इसमें एक पेयर याद रखता हूँ, ठीक है, दैट इज ट्रिपलेट याद रखता हूँ। दिस इज 3/2 एंड 4/3, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया, लॉगरिथम बता दिया, लॉगरिथम मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अगर स्क्वायर है तो आपको ऐसा नंबर लेना है, फिर उससे कम लेना है, फिर उसके बाद एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर का जो है वो सेकंड नंबर से ज़्यादा हो और फर्स्ट नंबर से कम हो, ठीक है। ऐसे ही भी यहाँ पे एल्गोरिथम है, क्या है कि आपको एक नंबर लेना है, जैसे हमने 3 लिया, उससे छोटा नंबर लेना है 3/2, फिर एक ऐसा नंबर लेना है जिससे का स्क्वायर। ट्रांसिटिव मैं किसको शो कर रहा हूँ कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, उसके लिए क्या करना है, एक नंबर लो, सपोज करो आपने 3 ले लिया, एक नंबर से छोटा लो, आप हाफ भी ले सकते हो, क्योंकि ट्रांसिटिव दिखाना है मैंने, थोड़ा सी गैप चाहिए, तो मैं 1.5 ले रहा हूँ। ठीक है, आप एक तीसरा नंबर ऐसा लेना है, क्योंकि यहाँ क्या है, a इज लेस देन b क्यू है, क्या लेना है मैंने, एक जिसका क्यूब क्या हो 1.5 से क्या हो, 1.5 से तो क्या हो, बड़ा हो, और लेस देन क्या हो, 3 हो। ठीक है, ऐसा नंबर आप अगर सोचो, अगर आपको 10-15 तक क्यूब याद हैं तो आप इजीली कर सकते हो आप लॉगरिथम को अप्लाई। अगर आपको नहीं याद है तो ट्रिपलेट याद करते चलें। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी जो स्क्वायर वाला किया था हमने दूसरे क्वेश्चन का, और एक इसका भी। ठीक है, वहाँ पे क्या था, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब है, तो इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जो आता है जिसका क्यूब होता है 1.2 का क्यूब जो होता है 2.197, जो 1.5 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। ऐसा करने से क्या है, ऐसा करने से हमें फायदा होगा। 1.5 बिलोंग्स टू R, 1.5 एंड 1.2 बिलोंग्स टू R, ये भी बिलोंग्स टू R है, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब। ठीक है, एंड 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब, बट ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ए सी 3 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, एंड hence this is not
belongs to are, this is not transitive, this is also not transitive, ठीक है।